अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक नया प्रयास शुरू किया है। ट्रंप प्रशासन गाजा में शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और अगले सप्ताह तक इजराइल और हमास के बीच सीजफायर की घोषणा हो सकती है। ट्रंप ने शुक्रवार को गाजा में चल रहे संघर्ष में जल्द ही युद्ध विराम की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और ईरान समर्थित हमास के बीच एक समझौता अगले एक सप्ताह में संभव है। ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया, जहां वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के विदेश मंत्रियों की मेजबानी कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि वो चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में शामिल व्यक्तियों के संपर्क में हैं। ट्रंप ने कहा, मैंने कुछ शामिल लोगों से बात की है। गाजा में स्थिति बहुत भयावह है। हमें लगता है कि अगले सप्ताह के भीतर हम युद्ध विराम हासिल कर लेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मुद्दे पर किससे बात हुई है, लेकिन हाल के दिनों में ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लगभग रोज संपर्क बनाए रखा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल में ही इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन के युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा मध्यस्थता में युद्ध विराम लागू हुआ। इस युद्ध विराम ने क्षेत्र में शांति की संभावनाओं को बढ़ा दिया है और अब ध्यान गाजा में चल रहे संघर्ष पर केंद्रित हो गया है। ट्रंप ने न केवल संघर्ष में अस्थायी रोक के लिए बल्कि इजराइल और हमास के बीच एक स्थायी समझौते के लिए भी जोर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के समझौते से इजराइल फिलिस्तीनी शांति वार्ता के लिए नए सिरे से रास्ता खुल सकता है। क्या है पूरा मामला? गाजा में संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले से हुई। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और मानवीय संकट पैदा हो गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संघर्ष में अब तक 56,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मध्यस्थता की ओर नई उम्मीद। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पिछले महीने 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसमें हमास द्वारा 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के शवों को रिहा करने की बात शामिल थी। हालांकि ये प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं हो सका है। मिस्र और कतर जैसे देशों द्वारा मध्यस्थता के प्रयासों को फिर से शुरू किया गया है और सूत्रों के अनुसार मिस्र एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जो अगले 2 हफ्तों में लागू हो सकता है। व्यापक शांति की दिशा में प्रयास। ट्रंप प्रशासन न केवल गाजा में युद्ध विराम पर ध्यान दे रहा है, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए व्यापक योजना पर भी काम कर रहा है। इजराइल हायोम की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध को 2 सप्ताह के भीतर खत्म करने और अब्राहम समझौते को विस्तार देने की योजना पर सहमति जताई है, जिसमें सीरिया, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों के शामिल होने की भी बात है। इस योजना में मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात सहित 4 अरब देशों द्वारा गाजा के प्रशासन को संभालने और हमास को हटाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस दिशा में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। हमास ने साफ कर दिया है कि वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा, जबकि इजराइल का कहना है कि युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास पूरी तरीके से हथियार डाल देगा। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई बमबारी के बाद अब दोनों देशों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इजराइल के साथ युद्ध में जीत का दावा करते हुए खामेनेई ने एक भाषण दिया, जिसके बाद ट्रंप ने उन पर करारा हमला बोला। ट्रंप ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान खामेनेई को बदसूरत और अपमानजनक मौत से उन्होंने बचाया है। ट्रंप के इस बयान के बाद अब ईरान ने तीखा रुख अपनाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर वो सर्वोच्च नेता से कोई समझौता करना चाहते हैं तो इस तरह की बयानबाजी बंद करें। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरानी लोगों की जटिलता और दृढ़ता हमारे शानदार कालीनों में प्रसिद्ध है, जो अनगिनत घंटों की मेहनत और धैर्य से बुने जाते हैं। लेकिन एक समुदाय के रूप में हमारी मूल सोच बहुत ही सरल और स्पष्ट है। हम अपनी कीमत जानते हैं, अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और कभी किसी और को अपनी तकदीर तय करने नहीं देते। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. अगर राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी के प्रति अपनी अपमानजनक और अस्वीकार्य भाषा को छोड़ना होगा और उनके करोड़ों समर्पित अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद करना होगा। इस पोस्ट के आखिर में अराक्ची ने लिखा, महान और शक्तिशाली ईरानी जनता जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि इजरायली शासन को हमारे मिसाइलों से बचने के लिए उसके डैडी के पास भागना पड़ा, वो धमकियों और अपमान को हल्के में नहीं लेती। अगर आपके भ्रम किसी और बड़ी गलती का कारण बनते हैं तो ईरान अपनी असली क्षमताओं को दिखाने में हिचकिचाएगा नहीं और इससे ईरान की शक्ति को लेकर कोई भी भ्रम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अराक्ची ने इस पोस्ट की आखिरी लाइन में लिखा, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। दरअसल ट्रंप की टिप्पणी खामेनी के उस भाषण के बाद आई थी जिसमें उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा के बाद कहा था कि अमेरिका ने स्थिति को जरूरत से ज्यादा तूल दी और ये इस्लामिक गणराज्य की जीत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए एक करारा तमाचा है। इसके बाद ट्रंप ने पलटवार किया। ट्रंप ने खामेनी के इस भाषण के बाद ट्रुथ सोशल पर लिखा, खामेनी को एक बेहद खराब और अपमानजनक मौत से बचाया है। साथ ही उन्होंने ईरान की ओर से युद्ध में जीत के दावे पर भी सवाल उठाए। ट्रंप ने पूछा कि खामेनी ने कैसे स्पष्ट और मूर्खतापूर्ण ढंग से जीत की बात कही जबकि उन्हें पता है कि ये सही नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा, एक धार्मिक नेता को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और उसके 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें सही जानकारी थी कि खामेनी कहां छिपे थे और उन्हें इजराइल और अमेरिका की सेनाओं को खामेनी को मारने से रोक दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्होंने इजराइल को तेहरान पर अंतिम हमला करने से रोका। हमले के लिए रवाना हो चुके एक बड़े सैन्य विमान बेड़े को उन्होंने लौटने को कहा। ट्रंप ने इस पोस्ट में आगे कहा, अगर हमला हुआ होता तो भारी तबाही होती और हजारों ईरानी मारे जाते। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ।